और बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद के इंद्रापुरम से, जहां तनाव के हालात है। लव जिहाद की घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। आरोपी अकबर की दुकान में तोड़फोड़ की गई है। हिंदू संगठनों में इंद्रापुरम में प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें अब आनी शुरू होंगी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम से एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, और यह जानकारी बता रही है कि किस तरीके से लव जिहाद का जो जाल है लगातार फैलता जा रहा है और भारी बवाल है। और बवाल की तस्वीरें आ गई स्क्रीन पर। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला गर्मा गया है और लव जिहाद की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोपी अकबर की दुकान में तोड़फोड़ की गई है, लोगों में गुस्सा है। हिंदू संगठन अड़ गए हैं और एक्शन, तगड़ा एक्शन की मांग की जा रही है और इस जिहादी खेल पर लगाम लगाने की मांग की जा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदिरापुरम से। जतिन, ये खेल कब से चल रहा था क्या और कब पता चला लोगों को? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं वो कल देर शाम की तस्वीरें हैं, जब भीड़ इकट्ठी होती है और अकबर की दुकान को तोड़ा जाता है। आप तस्वीरें देखिए, ये अकबर की दुकान है, जो नीले रंग का शटर आपको नजर आ रहा है। इसी दो शटर, एक इस तरफ और जो दूसरा शटर है वो इस तरफ। देखिए, ये जो कोने की दुकान है ये अकबर की दुकान बताई जा रही है। जन सुविधा का काम अकबर करता था, लेकिन लव जिहाद का जो मामला सामने है, बगल की जो आप दुकान देख रहे हैं, ग्रीन मैट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये जो दो शटर हैं, ये सोनिका की दुकान, जो कि यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जो जानकारी मिली, पीड़ित परिवार का कहना है कि अकबर ने सोनिका को गुमराह किया, उसको अपने जाल में फंसाया और कहीं ना कहीं लव जिहाद से इस पूरे मामले को जोड़ा गया। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले में शिकायत दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है और जन सुविधा केंद्र चलाने वाले अकबर की गिरफ्तारी इस मामले में कर ली गई है। लेकिन लोगों में गुस्सा था, क्योंकि इंदिरापुरम बेहद पॉश इलाका माना जाता है गाजियाबाद का। यहाँ पर लव जिहाद का मामला सामने आना और लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि किस तरीके से लड़कियों को गुमराह करके उनको फंसाया जा रहा है, और उसी को लेकर लोगों का आक्रोश था। भीड़ कल यहाँ पर पहुंची है देर शाम, और आप देखेंगे कि जो शेड आगे लगी हुई है वो पूरे तरीके से टूटी हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, दुकान को बंद कराया गया, दुकान के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। जन सुविधा का काम किया जाता था, तो सड़कों पर आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम जो आईडी प्रूफ है, दस्तावेज है, कागज है, वो आपको सड़कों पर इस तरीके से बिखरे नजर आएंगे। आप देखेंगे टूटे हुए कांच की तस्वीरें भी आपको सड़क पर नजर आएगी। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। अकबर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके परिवार से पूछताछ भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने तैयार किया ताकि आप इस मामले को अच्छे से समझ पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, क्या था ये पूरा मामला, अकबर किस तरीके से सोनिका के संपर्क में आया, तमाम जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। गाजियाबाद की सड़कों पर एक बार फिर लव जिहाद की आग भड़क उठी है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और निशाने पर वो जिहादी गैंग हैं जो मासूम हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर बहला फुसलाकर या जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। गाजियाबाद में लव जिहाद की चिंगारी ने माहौल गरमा दिया। दरअसल अकबर पर बीजेपी कार्यकर्ता की बेटी को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर जबरन अपने साथ ले जाने और धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप है। जैसे ही ये खबर हिंदू संगठनों को लगी, उनका आक्रोश फूट गया और भीड़ ने आरोपी अकबर की दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली, वो फौरन एक्शन में आई और लव जिहाद के आरोपी अकबर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और लोगों ने आरोपी की दुकान को तहस नहस कर दिया। एक वादी के द्वारा उपस्थित होकर ये तहरीर दी गई कि उनकी बेटी को एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा जबरन धमकाकर तथा बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त संबंध में तत्काल ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम की तत्परता से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले ही लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून ला चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लव जिहादी सोच वाले लोग बाज नहीं आ रहे, क्योंकि लव जिहाद के पीछे की मंशा सनातनियों की संस्कृति और अस्मिता पर हमला करने की है। बहरहाल लव जिहाद का मुद्दा अब महज कानूनी मसला नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी बन चुका है, क्योंकि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी पहचान, संस्कृति और धर्म को बदलने की साजिश का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि कोई जिहादी प्रेम के नाम पर धर्म और संस्कृति पर हमला न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद के इंद्रापुरम से, जहां तनाव के हालात है। लफ्ज़ जिहाद की घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। आरोपी अकबर की दुकान में तोड़फोड़ की गई है। हिंदू संगठनों में इंद्रापुरम में प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें अब आनी शुरू होंगी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम से एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, और यह जानकारी बता रही है कि किस तरीके से लफ्ज़ जिहाद का जो जाल है लगातार फैलता जा रहा है और भारी बवाल है। और बवाल की तस्वीरें आ गई स्क्रीन पर। गाजियाबाद में लफ्ज़ जिहाद का मामला गर्मा गया है और लफ्ज़ जिहाद की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोपी अकबर की दुकान में तोड़फोड़ की गई है, लोगों में गुस्सा है। हिंदू संगठन अड़ गए हैं और तगड़ा एक्शन की मांग की जा रही है और इस जिहादी खेल पर लगाम लगाने की मांग की जा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदिरापुरम से। जतिन, ये खेल कब से चल रहा था, क्या और कब पता चला लोगों को? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं वो कल देर शाम की तस्वीरें हैं, जब भीड़ इकट्ठी होती है और अकबर की दुकान को तोड़ा जाता है। आप तस्वीरें देखिए, ये अकबर की दुकान है, जो नीले रंग का शटर आपको नजर आ रहा है। इसी दो शटर, एक इस तरफ और जो दूसरा शटर है वो इस तरफ। देखिए, ये जो कोने की दुकान है ये अकबर की दुकान बताई जा रही है। जन सुविधा का काम अकबर करता था, लेकिन लफ्ज़ जिहाद का जो मामला सामने है, बगल की जो आप दुकान देख रहे हैं, ग्रीन मैट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये जो दो शटर हैं, ये सोनिका की दुकान, जो कि यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जो जानकारी मिली, पीड़ित परिवार का कहना है कि अकबर ने सोनिका को गुमराह किया, उसको अपने जाल में फंसाया और कहीं ना कहीं लफ्ज़ जिहाद से इस पूरे मामले को जोड़ा गया। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले में शिकायत दी गई थी, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है और जन सुविधा केंद्र चलाने वाले अकबर की गिरफ्तारी इस मामले में कर ली गई है। लेकिन लोगों में गुस्सा था, क्योंकि इंदिरापुरम बेहद पॉश इलाका माना जाता है गाजियाबाद का। यहाँ पर लफ्ज़ जिहाद का मामला सामने आना और लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि किस तरीके से लड़कियों को गुमराह करके उनको फंसाया जा रहा है, और उसी को लेकर लोगों का आक्रोश था। भीड़ कल यहाँ पर पहुंची है देर शाम, और आप देखेंगे कि जो शेड आगे लगी हुई है वो पूरे तरीके से टूटी हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, दुकान को बंद कराया गया, दुकान के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। जन सुविधा का काम किया जाता था, तो सड़कों पर आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम जो आईडी प्रूफ है, दस्तावेज है, कागज है, वो आपको सड़कों पर इस तरीके से बिखरे नजर आएंगे। आप देखेंगे टूटे हुए कांच की तस्वीरें भी आपको सड़क पर नजर आएगी। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई, अकबर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके परिवार से पूछताछ भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने तैयार किया, ताकि आप इस मामले को अच्छे से समझ पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, क्या था ये पूरा मामला, अकबर किस तरीके से सोनिका के संपर्क में आया, तमाम जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। गाजियाबाद की सड़कों पर एक बार फिर लव जिहाद की आग भड़क उठी है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और निशाने पर वो जिहादी गैंग हैं जो मासूम हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर बहला फुसलाकर या जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। गाजियाबाद में लव जिहाद की चिंगारी ने माहौल गरमा दिया। दरअसल अकबर पर बीजेपी कार्यकर्ता की बेटी को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर जबरन अपने साथ ले जाने और धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप है। जैसे ही ये खबर हिंदू संगठनों को लगी, उनका आक्रोश फूट गया और भीड़ ने आरोपी अकबर की दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली, वो फौरन एक्शन में आई और लव जिहाद के आरोपी अकबर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और लोगों ने आरोपी की दुकान को तहस नहस कर दिया। एक वादी के द्वारा उपस्थित होकर ये तहरीर दी गई कि उनकी बेटी को एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा जबरन धमकाकर तथा बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त संबंध में तत्काल ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम की तत्परता से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले ही लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून ला चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लव जिहादी सोच वाले लोग बाज नहीं आ रहे, क्योंकि लव जिहाद के पीछे की मंशा सनातनियों की संस्कृति और अस्मिता पर हमला करने की है। बहरहाल लव जिहाद का मुद्दा अब महज कानूनी मसला नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी बन चुका है, क्योंकि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी पहचान, संस्कृति और धर्म को बदलने की साजिश का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि कोई जिहादी प्रेम के नाम पर धर्म और संस्कृति पर हमला न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।